हम यह दिखाना चाहेंगे कि हम लोग स्टाफ रूम में हैं और सारे स्कूल के टीचर लोग यहाँ पे हैं और सबसे हम लोग बारी बारी से सिर्फ क्वालिफिकेशन जानना चाहेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैम, आपकी क्वालिफिकेशन। नमस्कार, मैं अभिषेक गोस्वामी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ इस नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी मैं कहीं नई जगह पे जाता हूँ तो आपको कुछ यूनिक दिखाने की कोशिश करता हूँ। आज मैं हूँ मुजफ्फरपुर में और मुजफ्फरपुर में हमने कोशिश की कार बाजार ढूंढने की। स्कूल के बारे में बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि कोई बढ़िया स्कूल बताएं। हर शहर से लगभग जहाँ जहाँ हमारे वीडियो देखे जा रहे हैं वहाँ से लोग कमेंट में करते हैं कि आप स्कूल का वीडियो बनाइए, क्योंकि अभी एडमिशन सेशन चल रहा है और सारे लोग अच्छे स्कूल की तलाश में हैं। हर जगह सभी लोग नहीं जा सकते और इसके लिए मैं हाजिर हूँ। मैं आपके लिए जाकर हर जगह वीडियो शूट कर रहा हूँ और इसी बीच मैं आज पहुँचा हूँ मुजफ्फरपुर में और बहुत सारे लोगों से मैंने यहाँ पे पब्लिक रिव्यू लिया कि यहाँ पे कौन सा बढ़िया स्कूल है। बहुत सारे लोगों से हमने जानने की कोशिश की जहाँ पे हम वीडियो शूट कर सकें, लोगों को बता सकें कि वहाँ पे एडमिशन आपको लेना चाहिए, बच्चों का दाखिला कराना चाहिए। मैं अभी मुजफ्फरपुर से 13 किलोमीटर दूर समस्तीपुर वाला जो हाईवे है NH 28 है, यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और मैं दिखाना चाहूँगा इधर पीछे में ट्राइडेंट पब्लिक स्कूल जो प्ले से लेकर 10+2 तक है। मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और आज मैं इस स्कूल का पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ, पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या फैसिलिटी है, कैसा कैंपस है, कैसा लैब है, कैसा क्लासरूम है, मैं आज इस वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ। तो अभी हम लोग स्कूल के अंदर आ चुके हैं, गाड़ी हमने पार्क कर दी है और अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे पीछे स्कूल का जो बिल्डिंग है और यहाँ पे काफ़ी साफ़ सफाई है। पहले अगर पहली नज़र में हम बताएं स्कूल के अंदर आने के बाद, यह इधर बास्केटबॉल कोर्ट देख सकते हैं आप, खेलने के लिए काफ़ी स्पेस है। बिल्डिंग और स्पेस जो कैंपस है ये स्कूल में मायने नहीं रखता, लेकिन ज़रूर होता है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, बिल्डिंग भी सही है। लेकिन हम लोग ऑफिस में चलेंगे, स्कूल में अंदर विजिट करेंगे, जो यहाँ के प्रिंसिपल होंगे, जो हेड सर होंगे, उनसे बात करेंगे स्कूल के बारे में, क्या यूनिक है, क्यों लोगों ने यहाँ के बारे में हमें सुझाव दिया वीडियो शूट करने के लिए। हम आपको पूरा आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे यहाँ एडमिशन करा सकते हैं, पूरा डिटेल में इस स्कूल के बारे में आप तक जानकारी हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो में, काफ़ी कुछ नई जानकारी आपको मिलने वाली है। देख रहे होंगे नीचे में बच्चों के खेलने के लिए पूरा झूला वगैरह सब यहाँ पे लगा हुआ है। ये स्कूल जो होता है एक विद्यालय मंदिर माना जाता है। बच्चे जब एग्जाम में स्कूल में आते हैं, परीक्षा देने आते हैं, क्लास में आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले उनके दिन की शुरुआत यहाँ से होती है। तो अभी हम स्कूल के अंदर चलेंगे और प्रिंसिपल सर से बात करेंगे। तो अभी हम लोग स्कूल के ऑफिस के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे सर हैं। सर, सबसे पहले तो माफ़ी चाहेंगे कि हम बिना बताए अंदर आ गए। सर, एक्चुअली हम लोग एक ब्लॉग चैनल से हैं, यूट्यूब ब्लॉग से, और इस स्कूल का एक ब्लॉग शूट करना चाहते हैं। आप अपना परिचय देंगे थोड़ा सा? Yeah, I'm the principal of the school. मेरा नाम अभिषेक गोस्वामी है और हम लोग पटना से यहाँ तक पहुँचे हैं ब्लॉग शूट के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ वीडियो में कमेंट आ रहे थे आपके वीडियो ये स्कूल को लेकर इन्फॉर्मेशन चाह रहे थे लोग, तो इसका परमिशन हम आपसे चाहते थे। Yeah, why not? Of course, if you want, I will provide you every information which you would like to get from us. पहले आप अपना पूरा परिचय देंगे सर? Yeah, my name is Karanveer Singh. I am from West Bengal, Howrah, Kolkata, and I am holding the chair of principal here in the organization. अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे सर? So I'm MA in English with B.Ed. बिल्कुल। और सर, हम थोड़ा सा स्कूल आपसे चाहेंगे कि आप हमें घुमाएं और जो यूनिक है आपके स्कूल में थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें। Yes, sir. Why not? Sure. Paul, let me tell you that this is the entrance where we are standing presently, and this building is our hostel building. जी, ये हॉस्टल है। ये हमारा एक्चुअली सर, हम आपसे, अगर आपको बुरा न लगे तो एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं सारे लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन सबकी इच्छा होती है कि स्कूल में, अच्छे स्कूल में उनके बच्चे पढ़ें। तो हम लोग हिंदी में बात करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सब लोगों को हमारी बात समझ में आए। हाँ बिल्कुल, वाई नॉट। ये हमारी एकेडमिक बिल्डिंग, ये हमारी हॉस्टल बिल्डिंग है जी, और इसके जस्ट अपोजिट आप देख सकते हैं ये हमारी एकेडमिक। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका स्कूल और स्कूलों से यूनिक कैसे है? स्कूल यूनिक होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और हमारी स्कूल की एक सबसे बड़ी व्यवस्था ये है, जो हमारी विशेषता है, जिस पे हम भरोसा रखते हैं कि एक्सेलेंस इन एकेडमिक इज़ द हॉलमार्क ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। और जो हमारी कमिटमेंट होती है रिगार्डिंग एकेडमिक्स, वो बिल्कुल कमिटेड होती है। देखा जा रहा है कि बच्चे सब इधर घूम रहे हैं, क्या आज के एग्जाम कुछ है क्या? हाँ, आज हमारे यहाँ क्लास 11 के बच्चों की एग्ज़ाम है। वैसे आज स्कूल बंद है बेसिकली, लेकिन क्लास 11 के जो बच्चे हैं
उनकी आज एग्ज़ाम थी, इसलिए वे बच्चे आज दिखाई दे अच्छा, ये सारे बच्चे पास आउट हो रहे हैं। जी जी तो अभी थोड़ा सा स्कूल के अंदर हमको ले चल के विजिट कराएंगे। जी, ऑफ कोर्स मैं विज़िट कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि सामने जो माता सरस्वती की ये प्रतिमा लगी है, जी। ये एक ब्लेस है हम सभी के लिए। इस माइंडसेट से ही रखा गया है कि इनका आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे। पॉजिटिव ऑरा सा आपको भी महसूस हो रहा होगा अभी कि माता सीधा आपकी तरफ देख रही है, एक पॉजिटिव ऑरा। हमारी एकेडमिक बिल्डिंग है जहाँ से हम एंटर कर रहे हैं अभी। जैसा कि अभी आपने देखा था, ये हमारा प्रिंसिपल चैम्बर जी। और मैं आपको बारी बारी से सारी चीज़ों को दिखाता हूँ। ये हमारे चेयरमैन साहब का ये चैम्बर हो गया। ये हमारा ये छोटे बच्चों का क्लास है। आज छुट्टी है बच्चों को? हाँ, आज छुट्टी है। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं गलत समय पे आ गया क्या? आज छुट्टी है? अगर आप वर्किंग डे पे आते तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि आज तो स्कूल बंद है, इसलिए आपको क्लासरूम्स खाली दिखेंगे। मैं जब भी कहीं जाता हूँ, सिटी से बाहर निकलता हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि वहाँ की यूनिक चीज़ें मैं अपने व्यूवर को दिखा सकूँ। अभी हम लोग लाइब्रेरी के अंदर हैं। लाइब्रेरी किसी भी विद्यालय की बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। हमारे स्कूल में जो लाइब्रेरी जहाँ पे भी हम चल रहे हैं, यहाँ पे आपको जो भी बुक्स दिखाई दे रहे हैं, जो वार्डरोब के अंदर है, अलमीरे के अंदर है, वे सारी बुक्स क्लास के साथ साथ अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स भी है। लाइक मोटिवेशनल बुक्स भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, जो बच्चों को दिया जाता है। अभी आप यहाँ देख रहे होंगे बच्चे यहाँ पे आके शांत मोड में बैठ के पढ़ाई कर। तो अभी मैम है यहाँ पे, लाइब्रेरियन है मैम आप। यस, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ब्लिस किया मैंने। मैम से पूछा ना कि जो लाइब्रेरियन होते हैं, कम से कम लाइब्रेरी कोर्स किया हो तब वो लाइब्रेरियन के लिए सूटेबल होते हैं। सर, हमारे यहाँ का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो बहुत ही मान्यूट प्रोसेस है। आप जिनसे बात कर रहे हो ये हमारी लाइब्रेरियन है और बिल्कुल ये अपने उसी पद के लिए क्वालिफाइड है। हमारी जो टीचिंग टीम है, आई फील प्राउड टू से दैट वे एमिनेंट टीम है, जिसका रिक्रूटमेंट हम लोग बहुत फ़िल्टर करके करते हैं। जैसे फ़िल्टर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वे आउटस्टेशन फैकल्टी भी हैं, जो हमारे यहाँ हॉस्टल में रुकते भी हैं, और उनकी रिटन टेस्ट, उसके बाद उनकी इंटरव्यू और उसके बाद उनकी सिलेक्शन। एंड दे आर नॉट बाई प्रेशर, दे आर बाई चॉइस। लेट मी टेल। तो अभी हम लोग फिजिक्स लैब में हैं। यहाँ पे सारे इक्विपमेंट देख सकते हैं फिजिक्स में जो लैब में काम आते हैं, जो बच्चों को काफ़ी सारे। हम लोग जब मैट्रिक पढ़ाई कर रहे थे तब हम लोग को ये सब कुछ भी पता नहीं था, हम लोग बस किताबों में पढ़े, अब बाकी काम खत्म फिजिक्स। नहीं, यहाँ पे सर आपको कुछ अलग दिखेगा। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय की जो ये प्रैक्टिकल व्यवस्था है रिगार्डिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये व्यवस्था आपको बिल्कुल सेपरेट दिखेगी। इनके टीचर्स सेपरेट हैं और ये रूम जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं ये फिजिक्स लैब है। इट मीन्स यहाँ पे केमिस्ट्री का कोई कनेक्शन आपको नहीं दिखेगा। फिजिक्स मीन्स ओनली फिजिक्स। मतलब जो भी किताबों में पढ़ते हैं फिजिक्स में, उसे प्रैक्टिकल करके यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम लोग बायोलॉजी लैब में हैं। यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि लैब में वो सारी व्यवस्थाएं हैं जो आप किताबों में पढ़ते हैं, वो आप यहाँ पे प्रैक्टिकल देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए हम लोग शॉर्ट में इसको बस दिखाने की कोशिश करेंगे, और बाकी आप लोग समझदार हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़े होंगे किसी शहर के स्कूल में तो आपको भी जानकारी होगा, और गाँव में पढ़े होंगे हमारे जैसे तो आपको अगर ये सब नहीं मिली होगी सुविधा प्रैक्टिकल की। और इसमें केमिस्ट्री की बातें होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इवन मैथ्स सभी अलग अलग हैं और बिल्कुल व्यवस्थित हैं, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो अभी हमने दिखाने की कोशिश की आपको लैब के बारे में कि जो भी आप किताबों में पढ़ते हैं उसे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। यहाँ पे वो सारी व्यवस्थाएं हैं। सर, क्लासरूम भी हम थोड़ा सा घूमना चाहेंगे, क्योंकि आज तो छुट्टी है जैसा कि आपने बताया कि बच्चे नहीं हैं, लेकिन थोड़ी सी हम देखना चाहेंगे क्लासरूम में क्या व्यवस्थाएं हैं आपके। सर, सामने मैं आपको ले चलना चाहूँगा, ये हमारा कंप्यूटर लैब है। यहाँ पे जितने सारे बच्चे हैं होते हैं वो उनको ये लैब प्रोवाइड किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। यही लैब है या और भी लैब? और भी लैब है, लेकिन जहाँ पे अभी हम खड़े हैं यहाँ पे जो चीज़ की व्यवस्था आपको दिख रही है वो हमारे ऊपर भी है। और इस फ्लोर के जो बच्चे, मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ ना सर कि जैसे बच्चे स्टूडेंट्स काफ़ी हैं आपके यहाँ, लैब छोटा सा, तो लैब ऐसे और भी हैं? हाँ, यस ऑफ कोर्स, ये इस फ्लोर के लिए अरेंज्ड है। इस यही लैब फिर आपको सेकंड फ्लोर पे वैसे ही मिलेगा। और यहाँ पे जब बच्चे आते हैं तो उनके एक ट्रेनर होते हैं, वो उनको ट्रेन करते हैं। क्या क्वालिफिकेशन होती होगी उनकी जो कंप्यूटर ट्रेनिंग? हमारे पास जो जूनियर टीचर्स हैं उनके जो सीनियर जैसे वो MCA हैं तो जूनियर BCA भी हैं, लेकिन वो NIT से हैं, वेल एफिशिएंट हैं और बिल्कुल रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्वालिफाई करके आए। किसी भी स्कूल को अगर हम नज़दीक से जानना चाहें तो हमें उनके टीचर से मिलना चाहिए, टीचर की क्वालिफिकेशन जांच करनी चाहिए, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूलों में वैसे लोग टीचर होते हैं जो कहीं पढ़ाई में पिछड़ गए, कहीं नौकरी नहीं लगती है सर, ऐसे लोग प्राइवेट स्कूलों में टीचर हो जाते हैं और वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है। इसका कारण ये भी है कि स्कूल के जो स्कूल प्रबंधक होते हैं वो ऐसी सैलरी नहीं दे पाते हैं, इसलिए क्वालिटी टीचर मिल नहीं पाते हैं। हम यहाँ दिखाना चाहेंगे कि हम लोग स्टाफ रूम में हैं और सारे स्कूल के टीचर लोग यहाँ पे हैं, और सबसे हम लोग बारी बारी से सिर्फ क्वालिफिकेशन जानना चाहेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैम, आपकी क्वालिफिकेशन क्या बताएं? ग्रेजुएशन एंड DLED प्लस 6 years of experience। अच्छा, DLED आपने ट्रेनिंग ली हुई है। आपकी? I am baby from B.Ed in Hindi और 6 years experience।
So my name is Monica. I'm a master's in English and B.Ed. My name is Suchitra. I am graduated from Maths Honours with DLED degree. अच्छा ठीक है आपकी My name is Kiran and I'm B.Ed. I have 6 years experience in this school. My name is Sujata Chakravarti. I have done my DLED degree and psychology honors. My name is Rajiv Ranjan. I have BSc Math Honours and with B.Ed and I have 7 years experience. My name is Krish Mohan. I am a graduate teacher with B.Ed degree. I have experience of 6 years. Thank you. My name is Alsaba Fatma and right now I am doing my B.Ed and I have 4 years of teaching experience. डीएलएड कर रही हैं Yes sir, B.Ed. B.Ed. बीएड कर रही हैं माई सेल्फ राजू सिंह, मैं बीपीएड कर चुका हूँ और मैं फिजिकल टीचर हूँ। My name is Carmela, DLED qualification. ओके कैसे बच्चे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग लेते हैं यहाँ यहाँ पे वॉलीबॉल है, कबड्डी है, एथलेटिक्स के हैं और बैडमिंटन है, टेबल टेनिस का है और इंडोर में और यहाँ से बच्चे बाहर भी पार्टिसिपेट करने जाते हैं जी अभी एक ताइक्वांडो में गया था बच्चा, यूएसए गया था। बिल्कुल यूएसए गया था यहाँ से ताइक्वांडो में बच्चा। हमने यहाँ की टीचर से मिलवाने की कोशिश की आपको कि स्कूल कैंपस ही ज़रूरी नहीं है, स्कूल का बिल्डिंग ही ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है तो यहाँ के टीचर को भी आपको जानना चाहिए कि टीचर कितने क्वालिफाइड हैं। आपने देखा यहाँ पे जितने भी टीचर हैं सारे लोग बीएड हैं, बीएड नहीं है तो डीएलएड हैं। सर इनका जो आप लोग भर्ती करते हैं, टीचर हायर करते हैं, उनका क्या प्रोसेस होता है सर? सर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी संस्था के लिए, क्योंकि उनकी पूरी एकेडमिक डिपेंड करती है उनकी पूरी एकेडमिक टीम के ऊपर। एंड आई फील प्राउड टू से दैट हमारी जो टीम है वे एमिनेंट टीम है, जहाँ पे हम सिर्फ इसी स्टेट से नहीं, हमारे पास क्रिश्चियन टीचर्स भी हैं और अदर स्टेट से भी हम टाइम टू टाइम इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं। और हम लोग सिर्फ डेमो के आधार पे टीचर्स का चुनाव नहीं करते हैं। हमारी जो व्यवस्था है उसमें फ़र्स्ट वी टेक रिटन टेस्ट एज़ पर क्वालिफिकेशन, एज़ पर क्लास रिक्वायरमेंट, और उस टेस्ट के बाद उनके इंटरव्यू होती है जो सिलेक्ट होते हैं, और उनके सिलेक्शन के बाद उनके इंटरव्यू और इंटरव्यू सेशन के बाद उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। ये पूछना नहीं चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ सैलरी एक अच्छी पैकेज जो अच्छी जॉब में मिलती होगी मैं वैसा? कहना चाहूँगा सर, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, जैसा कि आपने मुझे बताया अभी कि बेसिकली इस प्रोफेशन में वही लोग आते हैं जो अनसक्सेस जीवन में कुछ नहीं कर पाते। देखा जाता है। यस ऑफ कोर्स, मतलब लाइफ को एडजस्ट कर लेते हैं कि चलो कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट एज अ टीचर ही इस प्रोफेशन से फिर आगे बढ़ जाए। वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, लेकिन अपने यहाँ ये मजबूरी है सर, जो कुछ नहीं कर पाते हैं वो टीचर। आई फुल्ली अग्री विथ योर स्टेटमेंट सर अभिषेक सर, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, अगर वो टीचर क्वालिफाई करते हैं तो फिर जो स्केल सीबीएसई ने दिया है, एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट एमोल्यूमेंट, जो सैलरी की बात आपने करा, तो वो उस हिसाब से हमारी सैलरी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, जो कि ये विद्यालय 10+2 तक रन कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि वे टीचर्स की जो इकोनॉमिकल कंडीशंस होनी चाहिए, ऑफकोर्स वो हमारे टीचर्स हैं, वे अगर खुश ना हो तो फिर जीवन में वो अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वालिटी तभी वो दे पाएंगे जब हम उन्हें इकोनॉमिकल क्वालिटी को प्रोवाइड करें। पूरे मन से, पूरे लगन से स्कूल में संस्था बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करती है अगर टीचर की क्वालिटी है, बिकॉज वो क्वालिटी ओरिएंटेड टीचर्स ही होंगे जो रिक्रूट होंगे। नहीं तो सर हम जब इंटरव्यू लेते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि बाहर इंटरव्यू लेते हैं तो 100 रेज्यूमे अगर आए हैं तो सिलेक्शन उनमें 10% का हो पाता है, 90 रिजेक्टेड है। तो अगर वो 10 आते हैं तो फिर ऑफकोर्स उनकी जो सैलरी होनी चाहिए एज़ पर आज की जो महंगाई है, तो उस हिसाब से सैलरी है। आवर टीचर्स आर वेल सेटिस्फाइड। आपने अभी बात किया है उनसे, आप उनके बातों से समझ सकते हैं, वो चेहरे देख सकते हैं कि भाई अगर वो उस पॉइंट पर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर शायद हम उनसे फिर सेटिस्फैक्शन खोज नहीं सकते। ये स्कूल कब से है सर यहाँ पे? सर इस्टेब्लिशमेंट इस स्कूल की 2007 में हुई थी और इस स्कूल ने सक्सेसफुली 13 ईयर्स का जर्नी कंप्लीट कर लिया है। 13 साल हो गए स्कूल के, तो काफ़ी बच्चे यहाँ से पास आउट भी हुए होंगे। ऑफ कोर्स सर, मैं पास आउट ही की बात नहीं कहूँगा, मैं आपको कुछ अपनी सफलता की कहानी भी सुनाऊंगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बच्चे यहाँ से जो पास आउट हुए हैं वो कहाँ हैं यार? ऑफ कोर्स सर, हमारे कुछ बच्चे जो बायोलॉजी से +2 किए हैं, वे बच्चे क्रैक करके कॉम्पिटिशन्स, अभी PMCH पटना में वो अंडर गोइंग ट्रेनिंग है, MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे हमारे मैरिन में हैं, कुछ NDA भी क्रैक किए हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको रिकॉर्ड दे सकता हूँ। तो सर जैसे कि आपने बताया कि यहाँ से बच्चे जो पास आउट होकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहे हैं, देश सेवा भी कर रहे हैं, तो क्या इसकी तैयारी आप लोग +2 में ही शुरू कर देते हैं? ऑफ कोर्स 10th के बाद जो बच्चे हमारे यहाँ क्लास 11 में आ जाते हैं तो उन बच्चों को तैयारी, बोर्ड की तैयारी के साथ साथ हमारी जो कॉम्पिटिटिव व्यू है, जो बच्चे +2 के बाद कॉम्पिटिशन्स में बैठते हैं, उनको इस लेवल तक लेके टीचर्स पहुंचते हैं कि वो फर्स्ट सिटिंग में उस कॉम्पिटिशन्स को क्रैक। सिंक्रोनाइजेशन मतलब हमारे जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल सिंक्रोनाइज प्रोसेस से पढ़ाते हैं। जैसे आज की क्लास को उन्होंने अगर बच्चों को प्रोवाइड किया है तो उसका फीडबैक
इन द फॉर्म ऑफ रिटन और ओरल वे करते हैं, दैट इज कॉल्ड बहुत जगह देखा जाता है कि क्लास खत्म होने के बाद बच्चे कोचिंग करके तैयारी करते हैं, 2 साल 3 साल उनका बर्बाद होता है, मेडिकल की तैयारी करते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ थे, पूछा जाए क्या करते हो, मेडिकल की तैयारी करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद भी लोग तैयारी करते रह जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग क्लास चलते हुए आप लोग उसकी तैयारी कर देते हैं। सर अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ एडमिशन प्रोसेस क्या है? सर एडमिशन प्रोसेस हमारे यहाँ बिल्कुल उतनी ही बारीकियों से ली जाती है जिस बारीकियों से हम टीचर्स को रिक्रूट करते हैं, क्योंकि बच्चों को लेना और फिर उनके रिजल्ट देना एक बहुत बड़ी बात है। पेरेंट्स जो बच्चे को लेके आते हैं वे ऑफ कोर्स एक आशा के साथ आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसमें एडमिशन टेस्ट को रखते हैं, जो बच्चे का एडमिशन किस क्लास में होना है, और अगर वो बच्चा एडमिशन टेस्ट में क्वालिफाई करता है फिर उनका एक शॉर्ट इंटरव्यू जस्ट फॉर चेकिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, उसको लेने के बाद हम एडमिशन को फाइनल करते हैं। जैसे मैं आपसे इसलिए ये पूछ रहा था कि अपना जो क्षेत्र है, ये जो लोकल बिहार, पूरे बिहार की बात करेंगे, उतना वेल क्वालिफाइड आप नहीं कहेंगे, उस लेवल के नहीं कहेंगे, हालांकि बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, लेकिन अभी जो जहाँ पे हम लोग हैं थोड़ा सा गांव क्षेत्र भी पड़ जाता है, मुजफ्फरपुर जो है, तो सारे लोगों की इच्छा है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, सबके पास पैसे भी हैं, लेकिन बहुत जगह देखा जाता है कि पेरेंट्स की इंटरव्यू ली जाती है, बच्चों की टेस्ट ली जाती है। तो अगर वो उसके बारे में आप बताना चाहेंगे सर? कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, उनका इंटरव्यू लेंगे तो वो छट जाएंगे, लेकिन उनके बच्चों का हक तो नहीं मारा जा सकता, उनके बच्चों को तो पढ़ाया जा सकता है। नहीं, आप बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हम लोग ऐसे पेरेंट्स की जो इंटरव्यू की बात है, हम लोग मिलना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अगर जिनके पेरेंट फार्मर हैं या जो क्वालिफाइड नहीं हैं तो उनके बच्चों को मौका न दिया जाए। बस जो फोर एंड फॉरमोस्ट हम एडमिशन में देखते हैं कि वो बच्चा जिस क्लास के लिए अप्लाई किया है वो उस लायक, उस कैपेसिटी में है या नहीं। अगर वो नहीं है तो हम एडमिशन्स में 1 क्लास डाउन भी जाते हैं। सपोज़ एडमिशन टू बी शॉर्ट इन क्लास 5, तो उस बच्चों को मैं क्लास 4 में भी रखने को तैयार हो जाता हूँ, उस शर्त पे कि जब उसके पेरेंट्स तैयार, मतलब उसके रिजल्ट के हिसाब से अगर लड़का थोड़ा सा वीक है फिर भी एडमिशन होता है, उसको डाउन कर देते हैं अगर पेरेंट्स की सहमति है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, प्ले स्कूल जो प्ले आप में कितने साल से बच्चों का एडमिशन शुरू है? सर उसमें लगभग 3 साल, 3 इयर्स प्लस। फी स्ट्रक्चर कुछ बताना चाहें? वो एक ऐसा फिजिबल अमाउंट है जो हर वर्ग के लोग उसको आसानी से पूरा करें ताकि हम उनको अच्छी व्यवस्था दे सकें। अच्छा, आपके यहाँ कुछ ऐसी फैसिलिटी है कि कोई फ़ोन से इंक्वायरी कर सकता है? जैसे कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं विदेशों से। अपना जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लोग, विदेशों में बहुत सारे लोग हैं, जॉब करते हैं जो, और पैसे अच्छे कमाते हैं, बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं, तो वो लोग मेरे पास कॉल करते हैं, सर कि कोई अच्छा स्कूल बताइए, आप इधर हैं तो बताइए ताकि हम वहाँ एडमिशन करा सकें। वो चाहते हैं कि वहीं से इंक्वायरी करें, उनकी बीवी बच्चे यहाँ पे शहर में रह रहे हैं, एडमिशन करा लें। तो ऐसी कोई फैसिलिटी है जो विदेशों से आपसे इंक्वायरी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर, हमारे लैंडलाइन नंबर्स हैं, हमारा पोर्टल भी है, अगर वे चाहें तो इंक्वायरी सेक्शन में जाके वो पूरी जानकारी बिना आए भी इकट्ठा कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है मैं दे दूँगा, यहाँ का एड्रेस दे दूँगा, यहाँ का वेबसाइट दे दूँगा, आप पूरा उसे विजिट करें, पूरा अपनी मैंने जाँच परख कर लें अपने बच्चों के लिए। उसके बाद से आप स्वतंत्र हैं कि आप एडमिशन कहाँ कराना चाहते हैं। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे सर कि आपके यहाँ अगर बाहर से जो बच्चे, मैंने बहुत दूर दूर से जो गाँव क्षेत्र से लोग वीडियो हमारे देखते हैं और चाहेंगे एडमिशन लेना, तो जो गाँव में है बच्चों के लिए ही शहर में शिफ्ट होना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शहर उतना अफोर्ड नहीं कर सकते शहर में, और उनकी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं गांव में जॉब करते हों, गांव में रह रहे हों, तो वो उनका रहने की व्यवस्था क्या है? बच्चों का आवासीय आपका स्कूल? यस, ऑफ कोर्स ये आवासीय, आई मीन इट इज़ अ बोर्डिंग स्कूल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, और वी बिलीव इन वन स्टेटमेंट एंड वी मेक आवर पेरेंट्स फील टू द स्टेटमेंट दैट होम अवे फ्रॉम होम। हमारी जो हॉस्टल की व्यवस्था है मैं आपको लेके चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बच्चे अकोमोडेट करते हैं वे बच्चे ये फील नहीं करते हैं कि वे घर से अलग हैं, बिकॉज होम अवे फ्रॉम होम का मतलब ही है कि जिस घर से वो दूर होके आए हैं ये उन्हीं का घर है और उन्हीं के लिए बनाया गया है। हमारे यहाँ सर होलसम न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड होते हैं बच्चों को, उनके हेल्थ का पूरा ध्यान दिया जाता है, और स्टेटमेंट में तो नहीं कहना चाहूँगा, मैं आपको विज़िट कराना चाहूँगा जहाँ पे आप विज़िट करें और इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखें और समझें। तो अभी हम लोग मेज़ के अंदर आ चुके हैं जहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे स्कूल में रह के पढ़ाई करते हैं उनके खाने की व्यवस्था यहाँ पे है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा दिखाएं यहाँ पे खाना बनता है, और देखिए साफ़ सफाई। सर आजकल देश में तरह तरह के वायरस फैले हुए हैं, देख रहे होंगे। बिल्कुल, आप तो साफ़ सफाई का ख्याल कैसे? कोरोना वायरस की तरफ आपका इशारा है सर, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि साफ़ सफाई हमारे यहाँ बिल्कुल फॉर एंड फॉरमोस्ट है, इसके लिए पर्सनस अलॉटेड हैं जिनका ड्यूटी है, वो ड्यूटी को निभाते हैं। आप क्लीनलीनेस को देख सकते हैं हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, और यही नहीं, मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे डाइनिंग की जो व्यवस्था है, जैसे वो टेबल नंबर 2 पे जिन बच्चों का नाम है, वही बच्चे इस टेबल पे बैठ के अपना, अच्छा ये सारे टेबल मील वो यहीं से सारे टेबल पे बच्चों का नाम किया हुआ है ताकि किसी भी तरह का क्योस ना हो, किसी भी तरह का क्योटिक कंडीशन ना बन जाए, और हॉस्टल वार्डन को बहुत सुविधा होता है जब बच्चे इस तरह से आते हैं। और बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे स्टाफ हैं, यहाँ पे साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए।
अभी हम लोग स्कूल के हॉस्टल में आ चुके हैं, जहाँ बच्चे रहकर पढ़ाई करते हैं। जो बच्चे स्कूल में रहते हैं उनके रहने की जो व्यवस्था है, तो ये सर ये स्कूल से ही प्रोवाइड होता है? ये सब सारे कंबल एक जैसे हैं, सारे बेड एक जैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये स्कूल के द्वारा दिया जाता है बच्चों को जो एडमिशन्स हॉस्टल में लेते हैं। अच्छा, जो बच्चे जो आते हैं नए एडमिशन लेके, उनको क्या क्या लेके आना चाहिए हॉस्टल में जो आते हैं? सर जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो लिस्ट आउट है, उस सामान को उन्हें लेके आना है। बाद बाकी बेड वगैरह लेके नहीं आना ये है? सब कुछ लेके नहीं आना है उन्हें। अच्छा, यहाँ पे बच्चे जब एक साथ रहते होंगे तो बच्चे हैं आपस में जब इकट्ठा रहेंगे तो लड़ाई झगड़े भी करेंगे, यहाँ पे क्या वैसा क्या? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारी विशेषता है, दैट इज़ साइलेंट फीचर, कि हमारे बच्चे को इस तरह से ढाला जाता है, इनकलकेट किया जाता है वो हैबिट की वो बिल्कुल एक घर के सदस्य की तरह रहें। और उनकी देखभाल के लिए जो यहाँ पे हॉस्टल वार्डन होते हैं वे कुछ कई सारे स्कूलों में देखा गया ना, एक दिल्ली में कांड हुआ था, आप जानते होंगे, रेयान वाला, जो बाथरूम की साइड में कुछ उसका बच्चे का मार दिया गया था। तो ऐसा क्या आप सीसीटीवी वगैरह आप देख सकते हैं? हाँ, यहाँ हमारे यहाँ सीसीटीवी की पूरी इंस्टॉलेशन आपको दिख रही होगी, क्योंकि ये बड़ा प्रीमाइसेस है, हर जगह इंस्टॉल्ड है, आप देख सकते हैं। और मॉर्निंग में जब बच्चे उठते हैं तो यहाँ स्पीकर्स भी दिए गए हैं, जहाँ पे बच्चों को गायत्री मंत्र सुबह 4 बजे के आसपास ये। अच्छा, कहने का मतलब है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं आपके यहाँ। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के शूज, ये कितने अच्छे तरीके से सारे बच्चे यहाँ पे रखे होंगे ना। साफ सफाई यहाँ पे स्टाफ होंगे, साफ सफाई के लिए बिल्कुल इनका एक अलग डिपार्टमेंट है। अच्छा। जो इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वॉशरूम बच्चों के लिए। सफाई के लिए सर मैं जो कह रहा हूँ वो आपको दिख भी रहा है। यहाँ पे सारी कल्चरल प्रोग्राम्स कंडक्ट कराई जाती है। इवन मॉर्निंग असेंबली में जो बच्चे हाउस वाइज कंडक्ट करते हैं वो वहाँ से एड्रेस करते हैं और बच्चे यहाँ पे लाइन अप होते हैं। ये सामने हमारा फ्रंट व्यू है, पार्क है। पूरा कैंपस कितने का होगा सर ये अपने स्कूल? ये 10 एकर्स में स्कूल है ये। तो जैसे कि आपने देखा कि आज स्कूल की छुट्टी थी, बच्चे स्कूल नहीं आए थे, तो सर ने कुछ बच्चों की एक्टिविटी वाली वीडियो हमें अवेलेबल करवाए हैं। हम चाहेंगे कि आप आपसे मिलकर सर बहुत सारी अच्छी बातें आपने बताई स्कूल के बारे में, इतने इन्फॉर्मेशन दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हमने आपको दिखाने की कोशिश की मुजफ्फरपुर में एक अच्छे स्कूल को, एक अच्छे स्कूल। आप स्वतंत्र हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं, आप एडमिशन बच्चों का कराना चाहते हैं तो आप और सारे स्कूलों में जा सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन हम अपने नज़र से आपको दिखाने की कोशिश किया एक अच्छे स्कूल के बारे में। पूरा स्कूल आपको विजिट कराया, क्लासरूम विजिट कराया, हमने यहाँ की रहने की व्यवस्था आपको दिखाई। और हम चाहेंगे कि अब आप कमेंट करके बताएं कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे लिए कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर कीजिएगा तो और लोग जो ज़रूरतमंद होंगे, जिनको एडमिशन करानी होगी, जो स्कूल सर्च कर रहे होंगे, उन तक ये वीडियो पहुँच पाएगी और वो एक अच्छे स्कूल की तलाश कर रहे होंगे तो उनकी तलाश पूरी हो सकेगी। हम फिर मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे ब्लॉग चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।